Good morning students. How are you all? Hope you all will be fine. So student, today we are going to study our chapter number 2, a new chapter. Chapter name is Structure and Composition of the Earth in Geography. ठीक है student, today we will talk about the structure of the earth and how the structure of the earth made or how many layers are involved here to made a earth. देखो क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है, ये जो हमारा प्लैनेट है जिस अर्थ पर हम रहते हैं, ये लेयर्स से बनी होती है। यानी मेन इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं जो इन लेयर्स से मिलके ये बनी होती है। ठीक है, हम इसको समझने के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं एग का भी। देखो जो एग होता है उसको जब हम बॉईल करते हैं तो आपने क्या देखा होगा, एक तो उसके ऊपर जो है जो उसका जिसे हम कह सकते हैं कि ये इसका वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसको मेल तोड़ दिया जाता है, जो उसका पील भी बोल सकते हैं आप उसको, छिलका होता है और उसके अंदर वाइट लेयर होती है और फिर जब उसको और तोड़ते हैं तो उसके अंदर येलो लेयर निकलती है। इसी तरह से हमारी अर्थ भी होती है। जो हमारी अर्थ है वो 3 लेयर्स में डिवाइड है। मैंने आगे पिक्चर पोस्ट की हुई है, अपलोड की है, आप देख सकते हैं, अर्थ की स्ट्रक्चर के को डीपली समझ सकते हैं। तो यहाँ हम 3 लेयर्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारा एक लेयर, इन लेयर्स के नेम क्या हैं आप अपने अकॉर्डिंग चैप्टर पढ़ लेना, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, और बाकी सब लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। देखो 3 लेयर्स होती हैं जिनमें से फर्स्ट लेयर का नेम होता है क्रस्ट, सेकंड लेयर का नेम होता है मेंटल और थर्ड लेयर का नेम होता है कोर। सबसे पहले हमें इन तीनों लेयर्स के नेम याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज़ क्रस्ट, सेकंड वन इज़ मेंटल एंड थर्ड वन इज़ कोर। जो क्रस्ट होती है फर्स्ट लेयर, उसको हम सीन करते हैं, देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं, आप डाउन साइड देखेंगे तो आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर आपको फ्लोर दिखाई देगा, ज़मीन दिखाई देगी, सॉइल दिखाई देगी। तो या फिर आप सिंपली इसको लिथोस्फेयर भी कह सकते हैं। लिथोस्फेयर में क्या होता है, जो जिस सॉइल में हम अपने ट्रीज़ लगाते हैं, अपने हाउसेस बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनी हुई होती हैं, जो ये हमारी सॉइल होती है, तो ये क्रस्ट कहलाती है। ठीक है, इस क्रस्ट को हम डिगिंग करते हैं और डेप्थ में जाते हैं तो फिर वहाँ पर मेंटल लेयर आती है, मेंटल के बाद हमारी कोर आती है। ठीक है, तो देखो ये जो यहाँ पर जो ये हमारी लेयर्स हैं ये बनी हुई होती हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ पिक्चर्स में। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, आपको लेयर्स ये दिखाई दे रही हैं। तो जो क्रस्ट लेयर है वो आप सबसे ऊपर देखिए, लिथोस्फेयर जो है वो क्रस्ट लेयर है। फिर आप मेंटल लेयर पर आ जाएंगे, मेंटल लेयर देखेंगे और मेंटल के बाद यहाँ पर आ जाएगी कोर लेयर। ठीक है, जो देखो क्रस्ट लेयर है जो सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, जो सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है CRUST क्रस्ट। तो ये जो लेयर है वो कौन सी रॉक से बनी हुई होती है, वो Cl से बनी होती है। Si मीन्स सिलिकॉन एंड Al मीन्स एलुमिनियम। तो जो यहाँ पर ये अर्थ फॉर्मिंग सॉलिड रॉक्स हैं जिसका नाम है Cl यानी कि सिलिकॉन एंड एलुमिनियम। फिर आप उसके नीचे आएंगे तो मेंटल लेयर बनी हुई होती है सीमा यानी सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। यहाँ पे भी सिलिकॉन ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है प्लस मैग्नीशियम। फिर जब आप सबसे नीचे जाएंगे तो देखो, हाँ, जो क्रस्ट होती है वो कैसी रहती है, कूल रहती है। ठीक है, हम यहाँ इसे यूज़ करते हैं, सब कुछ ठीक रहता है। बट जब हम मेंटल लेयर पर पहुँचते हैं, ठीक है, 2900 किलोमीटर हम जब नीचे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर मैग्मा है, यानी कि लिक्विड है और बहुत ज़्यादा हॉट है। और जब हम इससे और नीचे चलते हैं, ठीक है, 5100 किलोमीटर हम जब नीचे जाते हैं तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि ये यहाँ पर और भी ज़्यादा हॉट है और प्लस मैग्मा है। ठीक है, तो ये जो ये अर्थ है हमारी, तो लिक्विड से बीच में बनी हुई है और जो नीचे है वहाँ पर जो कोर है, आउटर कोर और इनर कोर, तो जो इनर कोर है सबसे नीचे वाली कोर है, तो यहाँ पर सब सॉलिड आ जाता है, फिर उससे ऊपर लिक्विड रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आप समझ सकते हैं, बीच में लिक्विड रहता है, नीचे भी सॉलिड है और ऊपर भी सॉलिड है अर्थ की जो लेयर्स हैं। तो ये वाली सबसे नीचे वाली जो है वो नाइफ से बनी हुई होती है लेयर, कोर जो है इनर कोर, निकिल एंड आयरन से। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं जो लेयर है और वो किस रॉक से बनी हुई है वो भी मैंने आपको बता दिया। सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, मेंटल में आ जाएंगे आप सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। फिर सबसे नीचे जाएंगे कोर पर, तो जो सॉलिड से बनी हुई है इनर कोर, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, निकिल एंड आयरन। ठीक है, NiFe, नाइफ भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये देखो, ये आपका लेयर्स हो गई हैं अर्थ की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आप थोड़ा और चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस लेयर को, जो ये पिक्चर है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर आपको तीनों अलग अलग दिखा दी गई हैं।
ऊपर वाला जो लिथोस्फेयर होता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, जिस पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, हाउसेस हैं और जो प्लांट्स वगैरह, रोड है। फिर इससे नीचे आते हैं तो नीचे आने में क्या है कि मैग्मा है, जिस पे हमारी क्रस्ट तैरती रहती है, मतलब उसके ऊपर क्रस्ट है, मेंटल में जो है मैग्मा है। फिर कोर जो है उसमें आउटर कोर तक भी लिक्विड ही है, मैं थोड़ा और भी ज़्यादा हॉट हो जाता है। फिर सबसे नीचे जो इनर कोर है, जहाँ हमारी अर्थ की लेयर्स एंड हो रही हैं, यहाँ पर सॉलिड आ जाता है जो निकल और आयरन से बना होता है। I hope you will understand with the help of this video this concept, and next explanation I will send in next video. Till then, have a nice day and keep reading and studying. Thank you.